बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सबक है 40 नबी हदीस नंबर 5 है, बिदअत की ममानियत। अन उम्मुल मुमिनीना उम्मे अब्दुल्लाह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, उम्मुल मुमिनीन उम्मे अब्दुल्लाह आपकी कुनियत है, हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की। ठीक है। क़ालत वो फरमाती हैं, क़ाला फरमाया रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहदसा जिसने निकाला, फ़ी अमरिना हाज़ा हमारे इस दीन में, निकाला यानी कोई नया तरीक़ा, कोई नई बात निकाली, मा लैसा मिन्हु जो पहले दीन से ना हो, फ़हुव रद्दुन तो वो रद्द है। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम व फ़ी रिवायत लिल मुस्लिमिन मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फ़हुव रद्दुन। यानी इमाम मुस्लिम ने कुछ ये अल्फाज ज़्यादा इसमें बयान फरमाए हैं, जिसका मतलब होता है जो शख्स हमारे इस दीन में वो नई चीज़ ईजाद करे जो उसका हिस्सा ना हो तो वो मरदूद होगी। नहीं, बल्कि इमाम मुस्लिम का जो नीचे है तर्जुमा, नीचे देखें, ऊपर वाला जो है ऊपर वाले का तर्जुमा है, जो शख्स कोई ऐसा अमल करे जिसके बारे में हमारा कोई हुक्म ना हो, हमारा हुक्म ना हो तो वो मरदूद होगा। अहदसा, अच्छा ये नंबर 1 से लेकर 3 तक ये रद्दुन अमरिना अहदसा से मुतल्लिक कुछ यहाँ बयान हुआ है। इसको आपने तहरीर करना है, लिखना है। तशरीह की तरफ चलते हैं। इस हदीस का मरकज़ी मज़मून बिदअत है, जिसकी तारीफ़ के बारे में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। अहले सुन्नत के मुखालिफिन इस बात के कायल हैं कि जो बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ना हो, बिल्कुल वहाँ नहीं हुई, ना हो, अगर कोई शख्स उस पर अमल करे तो ये बिदअत होगी। हैरान कुन बात यह है कि तमाम मुखालिफिन रमज़ान के पूरे महीने में बाकायदगी के साथ बाजमात नमाज तरावी अदा करते हैं, हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया था। इस पर यह हज़रात ये दलील पेश करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम और ताबईन के अहद को खैरुल कुरून करार दिया है, इसलिए उनके ज़माने में होने वाली नई चीज़ इस्तिलाही तौर पर बिदअत नहीं होगी। हम उसके जवाब में ये कहेंगे कि सहाबा कराम और ताबईन के ज़माने को बिलाशुबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुल कुरून करार दिया है, लेकिन क्या इस ज़माने में कोई बिदअती गिरोह पैदा नहीं हुआ? जवाब मिलता है उस ज़माने में भी चंद फ़िरक़े पैदा हुए थे जो बिदअती और बदअक़ीदा थे। तो यहाँ ये सवाल पैदा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी रोशनी में हम सहाबा कराम, ताबईन इज़ाम और उन बदअक़ीदा बिदअती फ़िरक़ों के दरमियान इम्तियाज़ यानी फ़र्क कर सकें। यही जवाब मिलेगा कि जिस चीज़ की असल किताब व सुन्नत से साबित हो वो दुरुस्त होगी। यही जवाब, जिस चीज़ की असल किताब व सुन्नत से साबित हो वो दुरुस्त होगी। अहले सुन्नत भी इसी बात के कायल हैं कि हर चीज़ को बुनियादी तौर पर किताब व सुन्नत की कसौटी पर परखा जाएगा। अगर किताब व सुन्नत में उनका जवाज़ मौजूद हो तो मामूल बना लेना बिदअत करार नहीं पाएगा। जैसे सहाबा कराम ने इस अमल को अपना मामूल बना लिया था और उसे बाकायदगी के साथ मुअय्यन औक़ात में सरअंजाम देते थे, जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदगी के साथ और मुअय्यन औक़ात में सरअंजाम नहीं दिया। बिदअत, बिदअत बिदअत की मुख्तलिफ अक़साम हैं। बिदअत वाजिबा यानी वो बिदअत जो वाजिब होती है, बिदअत मुस्तहब्बा, बिदअत हराम, बिदअत मकरूहा, बिदअत मुबाहा। मतलब कोई ऐसी बिदअत, नया काम कोई जारी करता है तो बाद में वो वाजिब होती है। जैसे कुरान पाक पर एराब लगाना, कुरान को समझने के लिए सर्फ और नहव पढ़ना, ये बिदअत वाजिबा है। इसी तरह बिदअत मुस्तहब, जैसे इल्मी किताबें, फ़िक़ही किताबें लिखी जाती हैं या मदारिस वगैरह बनाए जाते हैं, या जो तजवीद सीखी जाती है कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ने के हवाले से, और नई चीज़ों, ऐसी नई चीज़ों को जदीद दौर में हालात और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक ऐसी नई चीज़ें दीन में बयान करना या तरीक़ा राइज करना जिसकी असल दीन से हो, कुरान और सुन्नत में पाई जाए, वो बिदअत हराम नहीं है, मकरूहा नहीं है। सही है। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दीन के अंदर ज़रूरतन, जैसे कुरान पाक के एराब हैं, कुरान पाक को एक किताब की शक्ल देना,
और फिर इसके लिए जो है वो दीगर नुस्खे और फिर इस पर मज़ीद काम कि इसकी जो है वो इसको समझने के लिए, आलिम बनने के लिए सर्फ और नहव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गौर करें तो ये बाद में दीन के अंदर पैदा हुई, बनी, ईजाद हुई, तरीक़ा राइज हुआ। तो ये तो वो हैं जिन पर अजर सवाब मुरतब होता है। हाँ, बिदत हराम जो है, जिसके बारे में कहा गया कि हर वो बिदत गुमराही है और हर वो बिदत नार में यानी जहन्नम में लेकर जाने वाली है, वो बिदत हराम है, यानी जिसका पहले दीन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जैसे अल्लाह की ज़ाती सिफ़ात है, उसको किसी मखलूक की में से किसी की तरफ निस्बत कर देना, ये बिदत हराम है। इसी तरह अल्लाह का जिस्म साबित करना, समत साबित करना, अपने क़ियास से घड़ लेना, ये चीज़ें, ये बिदत हराम है, ठीक है। हद बंदी साबित करना वगैरह। तो इसी तरह हर वो बिदत गुमराही है जो दीन के अंदर, जैसे आप देखें निकाह में कितनी बिदआत शामिल है, ढोल बाजे, म्यूज़िक, मौसीकी, बच्चे की पैदाइश पर कैसी कैसी बिदतें, और दीगर भी बहुत सारी ऐसी बिदआत हैं जो कि हराम हैं, जिनसे बचना ज़रूरी है। दीन में उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, पहले वो दीन से कहीं से भी हैं भी नहीं, वो सही है। तो इस तरह इसकी अक़साम हैं, इनको समझना चाहिए। उसके बाद ही बंदा, यानी खुलासा यह है कि कोई बंदा भी दीन में कोई काम करता है तो देखेंगे इस नए काम का ताल्लुक़ उसकी कोई असल दीन में मौजूद है तो ठीक है, अगर उसकी कोई असल दीन में मौजूद नहीं है तो वो बिदत है, और वो बिदत ऐसी बिदत है कि जो कि हराम है और जहन्नम में ले जाने वाली है, और उसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस बिदत को ईजाद करने वाले का भी दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, और उस पर अमल करने वाले का भी दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं।